वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको करंट अफेयर्स का बताया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिएगा। यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगा, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसको 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने डाउनलोड किया हुआ है। 3 सितंबर को 2021 को लेटेस्ट वर्जन अपडेट किया गया है, तो आप उसे अपडेट ज़रूर कर लें। शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और तैयारी करनी है अपने मंजिल को पाने के लिए। तैयारी कराना या चिंगारी बनाना हमारा काम है, यानी एडुजोस का काम है। आप सभी को चिंगारी बनना है। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स पढ़ने से आप जरूर चिंगारी बन रहे होंगे। अगर आप चिंगारी बन रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए, मैं भी चिंगारी। चलिए, इस करंट अफेयर्स के जो जो डेली वीडियो है, इसको आप जो नोटिफिकेशन है, कई लोगों को नहीं आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जो है उसको एक्टिवेट कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। कल जो हमने सवाल पूछा था चिंगारी प्रश्न, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डेनियल मेदवेदेव इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर था। काफी लोगों ने इसका आंसर सही बताया। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ओजोन दिवस, जो वर्ल्ड ओजोन डे है, ये कब मनाया जाता है? ठीक है, ये मनाया जाता कब है, ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हर साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 के लिए थीम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ठीक है, ये जो है इसकी थीम है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोगों के बीच को पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाना और हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। पहली बार विश्व ओजोन दिवस साल 1995 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1995 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा शून्य पहल की शुरुआत की गई? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नीति आयोग ने शून्य पहल की शुरुआत की है। ठीक है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के सहयोग से उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य पहल की शुरुआत की है। अभियान शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने को बढ़ावा देगा और इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक लाभों के बारे में उपभोक्ता को जागरूकता जो है वो पैदा करेगा या उपभोक्ता को जागरूक करेगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इसमें सूचकांक में शीर्ष पर जो राज्य रहे वो आप याद रखिएगा। नंबर 1 पर केरल रहा, दूसरे नंबर पर जो रहा वो तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर जो है वो हिमाचल प्रदेश, आपको याद रखना है। बिहार, झारखंड और असम सबसे खतरनाक प्रदर्शन करने वाले राज्य थे, यानी सबसे अंतिम प्रदर्शन के रूप में आप याद रखेंगे इसको। केंद्र शासित प्रदेश में 79 अंकों के साथ चंडीगढ़ जो है वो शीर्ष पर था। अगर आपसे यूनियन टेरिटरी पूछे तो चंडीगढ़ शीर्ष पर था, राज्य पूछेगा तो केरला शीर्ष पर था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में एक नए त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकस की घोषणा की गई है। इसमें कौन सा देश शामिल है? ये त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है ऑकस, जिसकी जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी तीनों को द्वारा मिल करके। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका, तीनों के जो है वो सहयोग से की गई है। अगला यहाँ पर देखिए, हाल ही में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, यानी इसी को ऑकस कहा गया। आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया एयू, फिर ये यूके और ये यूएस, तो
ऑकस हो गया ये, इसके बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र हेतु एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई है। इस व्यवस्था का मुख्य आकर्षण अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी साझा करना है। इसी तरह का एक फाइव आइज गठबंधन है जिसमें 5 अंग्रेजी भाषी लोकतंत्र अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य एक खुफिया साझाकरण व्यवस्था है। क्वाड में शामिल देश आपको याद रखना है। क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कई बार, क्वाड में शामिल कौन देश नहीं है, तो आपको याद रखना है क्वाड में जो शामिल देश हैं वो हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, क्वाड का मतलब यहाँ पर 4 देश से है, इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो वर्तमान में स्कॉट मॉरिसन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यूके की चर्चा हुई है तो यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संगठन के द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भारतीय सेना ने भाग लिया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एससीओ। ठीक है, एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, इसके द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भारतीय सेना ने भाग लिया। इस अभ्यास के छठे संस्करण की मेजबानी रूस के द्वारा की जा रही है। ठीक है, किसके द्वारा की जा रही है? रशिया के द्वारा यानी रूस के द्वारा। इसका आयोजन दक्षिण पश्चिम रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से लेकर 25 सितंबर 2021 के मध्य किया जाएगा। भारत ने पहली बार इस अभ्यास यानी 2018 में ये जो अभ्यास हुआ था उसके 5वें संस्करण में भाग लिया था। संघाई सहयोग संगठन के बारे में यानी एससीओ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख लीजिए। यह एक आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसमें भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। कब शामिल हुआ भारत? 2017 में। पाकिस्तान कब शामिल हुआ? 2017 में। इसके संस्थापक सदस्यों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। तो कितने देश हैं ये भी याद रखिएगा संस्थापक सदस्यों में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और बाद में यहाँ पर भारत और पाकिस्तान जो है वो 2017 में शामिल हुआ पूर्ण सदस्य के रूप में। तो ये टोटल आप याद रखिएगा कौन कौन से देश एससीओ के सदस्य हैं। अगला सवाल यहाँ देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध बनाया है? पर्यटकों के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो वो एक संज्ञेय अपराध है, ऐसा किस राज्य ने घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध बनाया है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन व्यापार यानी सुविधा और विनिमय अधिनियम 2010 में एक नई धारा 27A जोड़ी है और इस धारा के बाद ही इसको जो है वो संज्ञेय अपराध बना दिया गया है अगर कोई भी राजस्थान में पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखेगा, हाल ही में भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन भी हो गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसके द्वारा 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची का अनावरण किया गया है? टाइम 100 इसका आंसर हो जाएगा यानी टाइम पत्रिका। ठीक है, टाइम 100 जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा ये सूची का अनावरण किया गया? आंसर हो जाएगा टाइम पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दुनिया के 100 प्रभावशाली सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जो है वो जारी की गई है टाइम पत्रिका के द्वारा। ठीक है, टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। भारत के ये 3 लोग शामिल हैं, इनको अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है, पहले हो गए यहाँ नरेंद्र मोदी, उसके बाद ममता बनर्जी और अदार पूनावाला, इनको शामिल किया गया है टॉप 100 की सूची में, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। ठीक है, सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी प्रतीक, दूसरी पायनियर्स, तीसरी टाइटन्स, कलाकार, नेता और जो ये नव प्रवर्तन करता है। ठीक है, इन इतनी सूचियों में जो है 6 श्रेणियों में इसको बांटा गया है और नेताओं की इस वैश्विक सूची में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट ये चालू किया गया किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा टाटा स्टील के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टाटा स्टील।
टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट शुरू कर दिया है, जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकालता है। इस उपलब्धि के साथ टाटा स्टील्स ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। टाटा स्टील के बारे में तो आप सबको मालूम होना चाहिए। इसकी स्थापना 25 अगस्त 1907 को हुई थी। इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। मुख्यालय यहाँ पर इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। चेयरमैन की बात करें, नटराजन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन है और CEO MD जो है TV नरेंद्रन है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन शुरू किया गया है। इस संयंत्र का नाम ओरका है, ORCA। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा देश पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत बिहार के नव नालंदा महाविहार परिसर में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। कहाँ पर होगा? ये बिहार में होगा, ठीक है, बिहार के नव नालंदा महाविहार परिसर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, बौद्ध धर्म की 4 संगतियां हुई थी जो निम्नलिखित हैं। पहली संगतियां जो है किस स्थान पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। समय 483 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष महाकश्यप, ठीक है। शासनकाल अजात शत्रु का था, हर्यक वंश के काल में। द्वितीय जो संगति थी वो वैशाली में हुई थी। समय था 383 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष साब कबीर। शासनकाल कालाशोक के समय में हुआ था। शिशुनाग वंश के थे वो, और उसी के काल में हुआ था। तृतीय थी स्थान जो था पाटलिपुत्र में हुआ था। समय 251 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष जो थे वो मोगली पुत्र थी, ठीक है। और शासनकाल इस अशोक के शासनकाल में हुआ था। मौर्य वंश का था ये शासक, ठीक है। मौर्य वंश के काल में आप याद रखिएगा। चतुर्थ संगति जो हुई थी ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, और ये समय प्रथम ईस्वी जो है ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है, अध्यक्ष जो थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष इसके अशोक घोष, और ये शासनकाल उस वक्त कनिष्क का कुषाण वंश का शासन था, ठीक है। प्रथम शताब्दी में यह हुई थी चतुर्थ संगति। अब देखिए, मनु महावर को किस देश ने में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, मनु महावर को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मालदीव, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मालदीव, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक मनु महावर को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। महावर मालदीव में भारत के मौजूदा उच्चायुक्त संजय सुधीर का स्थान लेंगे। अमित नारंग को ओमान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का नया राजदूत बनाया गया। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया। तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया। अजय बिसारिया को कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया। विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया। मनप्रीत बोरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ऑपरेशन खुकरी। ऑपरेशन खुकरी एक बुक है, और इस बुक को किसने लिखा है, ये सवाल पूछा गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन खुकरी के जो लेखक का नाम है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए और बी दोनों, राजपाल पुनिया और दामनी पुनिया, इन दोनों ने मिल करके इस पुस्तक को लिखा है। ये इसके राइटर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तकें यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं। अ रूड लाइफ ऑफ मेमोर पुस्तक के लेखक वीर सिंघवी। द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक अमिताभ बोस। मिशन डोमिनेशन अनफिनिश्ड द क्वेस्ट, इस पुस्तक के लेखक बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार। एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस पुस्तक के लेखक KJ अल्फोंस। द ए ड्रीम रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस पुस्तक के लेखक विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, जयदीप हार्दिकर ने लिखे। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा, इस पुस्तक को लेखक जो है इसके मनन भट्ट है, ठीक है। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 6 सवाल आपसे पूछे गए हैं। वीडियो को रोककर 6 सवाल का आंसर देने का प्रयास कीजिए, फिर अपने आंसर को हमारे आंसर से मिलान कीजिए। नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर्बिया। कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। उसका डेनियल मेदवेदेव कहाँ के खिलाड़ी हैं? रूस के खिलाड़ी हैं। एलेक्जेंडर ज्वेरेव किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसके बाद पूछा है माटेओ बेरेटनी किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये आंसर हो जाएगा इटली। इसके बाद पूछा गया है आपसे स्टेफानोस सितासिपास जो है वो, स्टेफानोस सितासिपास किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये हो जाएगा ग्रीस।
और लास्ट सवाल जो यहाँ पर पूछा गया, सुमित नागल, ये किस देश के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी? तो ये है भारत के टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हमने बताया हुआ है। अगर आपने हमारी करंट अफेयर्स डेली देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु, कहाँ पर भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है वो स्थापित किया जाएगा? उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।